नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की गोरखपुर में सिख समाज को दी गई सौगात की। सीएम योगी ने यहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज स्थल पर पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं हम बात करेंगे ओडिशा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहले उड़ान परीक्षण की हम बात करेंगे। और चलते चलते बात अयोध्या में राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से एक युग के अंत की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज स्थल पर पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी के हाथों हुआ तो माहौल खुशियों से भर गया। यहां मुख्यमंत्री योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर पैडलेगंज गुरुद्वारा में प्रदेश सरकार द्वारा 2.34 करोड़ रुपए से कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में पैडलेगंज स्थल पर पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं का जीवन त्याग और समर्पण की मिसाल है। चाहे गुरु अर्जुन देव का बलिदान हो या गुरु गोविंद सिंह की चारों साहिबजादों की शहादत, हर प्रसंग ये बताता है कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। यही कारण है कि आज भी पूरा देश सिख गुरुओं को नतमस्तक होकर याद करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं ने भारतीयता और सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दिया। जब भी सनातन धर्म पर संकट आया, इन गुरुओं ने अपने को बलिदान करने से संकोच नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर पैडलेगंज गुरुद्वारा में प्रदेश सरकार द्वारा करीब 2,34,00,000 रुपए से कराए गए सुंदरीकरण कार्य का उद्घाटन कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। ये जो गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। और आज यह पावन अवसर है जब पैडलेगंज गुरुद्वारा में, मैं बहुत पहले जब यहां आया था, सुविधाओं का अभाव था। कई बार मैंने कहा भी यहां पे कुछ होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अच्छी सुविधा कुछ बन चुकी है। अब यहां पर भी गुरुवाणी का पाठ आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में आयोजित हो पाएंगे। यहां पर भी सारे कार्यक्रम हो पाएंगे जो गुरु पर्व से जुड़े हुए हैं। अलग अलग अवसरों पर जो आयोजन होते हैं, महानगर के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर सिख आकर के उस आयोजन में भागीदार बन पाएगा। यहां पे भी लंगर हो पाएंगे। और याद करना, गुरुद्वारे का लंगर केवल सिख नहीं छकता है, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम नहीं पूछा जाता, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, उसका चेहरा नहीं देखा जाता है। ये गुरुवाणी है। गुरु का जो हुक्म है उसका पालन हर सिख आज भी करता है, और इसका पालन हमें हमेशा करना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास में वही जाति जीवित रहती है जो अपने पूर्वजों के शौर्य, योगदान और पराक्रम को अपने जीवन का हिस्सा बताती है। सिखों की प्रगति का आधार भी गुरु परंपरा के प्रति अगाध निष्ठा है। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुद्वारा की परंपरा की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ चलने वाला लंगर समाज को समानता और भाईचारे का संदेश देता है। इसमें ना कोई जाति देखी जाती है, न धर्म और न ही किसी का चेहरा। जो भी आता है वो प्रेम और श्रद्धा से लंगर छकता है और यही असली भारतीय संस्कृति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुद्वारे हमेशा समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के केंद्र रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार गुरुद्वारों और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये वर्ष गुरु तेग बहादुर के बलिदान का 350वां वर्ष है। पूरे देश और दुनिया में गुरु के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास में कीर्तन हुआ था और इसके बाद कीर्तन करते हुए मंडली दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा तक पहुंची थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। भारत ने ओडिशा तट से एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। दरअसल इस नई वायु रक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के 3.5 महीने बाद हुआ है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओडिशा के तट पर किए गए, आपको बता दें, IADWS के पहले सफल उड़ान परीक्षण के लिए सभी को बधाई दी है। यह हम रिपोर्ट देखिए। क्या है एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली? IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी तुरंत वार या पलटवार करने वाली स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHOR ADS मिसाइलें और एक उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW शामिल है। कैसे किया गया परीक्षण? सभी हथियार प्रणाली घटकों का एकीकृत संचालन DRDO की ओर से विकसित एक केंद्रीकृत कमान और एक नियंत्रण केंद्र की ओर से किया जाता है, जो कार्यक्रम की नोडल प्रयोगशाला है। VSHORADS को अनुसंधान केंद्र इमारत और DEW को उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र की ओर से विकसित किया गया है। उड़ान परीक्षणों के दौरान 3 अलग अलग लक्ष्यों को अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर QRSAM, VSHORADS और उच्च ऊर्जा लेजर हथियार प्रणाली की ओर से एक साथ निशाना बनाया गया। इस दौरान लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट किया गया। लक्ष्यों में 2 उच्च गति वाले फिक्स्ड विंग मानवर हित हवाई वाहन लक्ष्य और एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन शामिल थे। सफल उड़ान परीक्षण के लिए बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओडिशा के तट पर किए गए IADWS का पहले सफल उड़ान परीक्षण के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है। ये दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण सुविधाओं के क्षेत्र रक्षा को मजबूत करेगा। आपको बता दें कि मिसाइल प्रणाली और ड्रोन का पता लगाने और विनाश प्रणाली, हथियार प्रणाली कमान और नियंत्रण, संचार और रडार सहित सभी हथियार प्रणाली घटकों ने बिना किसी खामी के प्रदर्शन किया। इसकी पुष्टि उड़ान डेटा को कैप्चर करने के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर की ओर से तैनात रेंज उपकरणों की ओर से की गई। बता दें कि सभी हथियार प्रणाली घटकों का एकीकृत संचालन DRDO की ओर से विकसित एक केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की ओर से किया जाता है, जो कार्यक्रम की नोडल प्रयोगशाला है। VSHORADS को अनुसंधान केंद्र इमारत और DEW को उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र की ओर से विकसित किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और अयोध्या राजघराने के सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये खबर दिल को झकझोर देने वाली है। आपको बता दें कि राजा अयोध्या का जाना एक युग का अंत है। शनिवार रात अचानक तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और वो श्री प्रताप धर्म सेतु ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। उनका योगदान राम मंदिर आंदोलन से लेकर सामाजिक समरसता तक हमेशा याद किया जाएगा। के न्यूज की हार्दिक संवेदना के साथ ये खास रिपोर्ट पेश है, आप देखिए। कौन थे विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र? विमलेंद्र राजा दर्शन की वंशावली से जुड़े थे। अयोध्या के मौजूदा राजवंशीय राजा के रूप में विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को लोग राजा साहब कहकर बुलाते थे। वो अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके थे। स्वर्गीय महारानी विमला देवी के 2 बेटे विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र हुए। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के बड़े होने के कारण उन्हें इस राजवंश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मंदिर ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, उसके गठन के बीच कमिश्नर ने विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र उर्फ राजा साहब को राम मंदिर का रिसीवर का चार्ज सौंपा था। अयोध्या राज परिवार के अगुआ विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने अयोध्या धाम में अपने राज सदन यानी राजमहल में अंतिम सांस ली। नजदीकी लोग और प्रशासनिक अमला उनको अंतिम प्रणाम करने के लिए पहुंचा। बता दें कि उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारियों और राजनेताओं से उनके नजदीकी संबंध रहे। उनके पुत्र यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र प्रख्यात कवि और लेखक हैं। प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर पर यतीन्द्र ने लता सुर गाथा नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। इस पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। राजा विमलेंद्र प्रताप सिंह जी राजा अयोध्या, जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य भी थे, आज हम सब लोगों को छोड़ के चले गए। बहुत दुखद है। मैं तो उनके साथ पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार हम लोग मिलते जुलते रहते थे और एक उनका व्यक्तित्व ही अपनी जगह अलग था। आज इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को और पूरे समाज को, अयोध्या को एक जो दुखद घटना का हुई है, उसके लिए सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य विमलेंद्र ही चुने गए। वो श्री प्रताप धर्म सेतु ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। वो चुनावी दंगल में ही हाथ आजमा चुके थे। साल 2009 में बीएसपी के टिकट पर फैजाबाद सीट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, पर जीत नहीं सके। कुछ दिन पहले उनके पैर में चोट लगने के कारण उनकी सक्रियता कम हो गई थी। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र हमेशा अयोध्या की जनता के सुख दुख में शामिल रहते थे। राज परिवार के दरवाजे आम जनता के लिए हमेशा खुले रहते हैं। जो भी व्यक्ति राज सदन आता, उसे सम्मान पूर्वक मुलाकात का अवसर दिया जाता। देखिए, अयोध्या के राजा विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र जी, जो सबके दिलों की धड़कन थे, चहेते थे, आज वह हमारे बीच में नहीं है। भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रार्थना है कि वह अपने चरणों में स्थान दे उन्हें, और पूरी अयोध्या, क्या पूरा उत्तर प्रदेश स्तब्ध है। और उनके सुपुत्र यतीन्द्र मोहन मिश्र जी, अभी मैं मिल के आया हूँ और बहुत ही
दुखद यह समाचार है और बहुत ही दुखी हैं, रो रहे हैं। भगवान उनको शक्ति दे सहने की, और जो इनकी शोभा यात्रा निकलेगी उसमें सभी लोग 3-3:30 बजे शामिल होंगे। जी बिल्कुल, जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी भी थे, और आज उसकी भी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जो व्यक्तित्व के धनी थे, जैसा उनका व्यक्तित्व था, जैसा उनका नेतृत्व था, जैसा उनका कृतित्व था, वह बहुत ही सराहनीय था। आज वह हम सबके बीच में नहीं है। ज़िंदगी भर उनका यह कमी खलेगी हम लोगों। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है, अयोध्या नगरी है, और अयोध्या के राजा आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये दुख की घड़ी है। अयोध्या में पूरे शोक की लहर है कि अयोध्या की एक पहचान अयोध्या के राजा के नाम से जानी जाती रही, और आज अयोध्या के राजा जी हमारे बीच में नहीं है। इसके लिए हमें बहुत दुख है, और हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको जो है जैसी सुख शांति जो है दुनिया में रही, वैसे ऊपर भी उनको मिले। इकबाल भाई ट्रस्टी भी थे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के। देखिए, अयोध्या के राजा हैं, राजा रहे और ट्रस्टी भी रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े रहे, और अयोध्या की जनता में इस बात का दुख है कि आज जो है हमारे बीच में अयोध्या के राजा साहब जो है नहीं हैं। इनको ऊपर भी जो है सुख शांति मिले, और दुनिया में तो सुख शांति इनको भी जो है बिल्कुल रही, समाज के बीच में रहे, और सभी के बीच में इनका सम्मान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने अयोध्या में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने कई डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेजों की स्थापना की और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए। महाराजा इंटर कॉलेज, महाराजा पब्लिक स्कूल और साकेत महाविद्यालय जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने अयोध्या में शिक्षा की अलख जगाई और विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की। अयोध्या राज परिवार का इतिहास। अयोध्या की राजा वंश का इतिहास बहुत प्राचीन है, जो पौराणिक काल से भगवान राम की सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश से जुड़ा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इक्ष्वाकु ने सूर्यवंश की स्थापना की, जिसके पूर्वज मनु थे। भगवान राम इसी वंश के थे। उनके बाद कई शक्तिशाली राजा हुए, जैसे दशरथ, भगीरथ और राजा हरिश्चंद्र। भगवान राम ने अयोध्या पर शासन किया और उनके पुत्र कुश ने राजपाट संभाला। महाभारत युद्ध में राजा बृहद्बल, जो राम के वंशज थे, वो भी लड़े थे। हिरण्यनाभ इक्ष्वाकु वंशी शासकों की वंशावली का अंतिम राजा था। ब्रिटिश शासन के दौरान अयोध्या के राज परिवार को नवाब शहादत अली खान से गद्दी मिली। महाराजा प्रताप नारायण सिंह को राजा अयोध्या की उपाधि मिली। रियासतों के खत्म होने के बाद भी राज परिवार ने सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में योगदान देना जारी रखा। आपको बता दें कि सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को प्रथम धरती पुत्र स्वयंभुव मनु ने बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही, तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें अवध धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा और मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेजा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड में लगातार दैवीय आपदाओं का सिलसिला जारी है। हाल ही में 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा, और एक तरफ यमुनोत्री में बनी पानी की झील से आपदा प्रबंधन के साथ सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं चमोली जिले के धराली, आपको बता दें, थराली क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची है। टुंडरी गदेरे में आए उफान ने राड़ी बगड़, चेपड़ो और सगवाड़ा गांव में व्यापक नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण पिंडर और प्राणमती नदियां उफान पर हैं, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए हैं। सगवाड़ा गांव से एक व्यक्ति
और एक किशोरी के लापता होने की खबर है, जबकि चेपड़ो बाजार में कई दुकानें, थराली बाजार व तहसील परिसर में घरों व दफ्तरों तक में मलबा घुस गया है। कई वाहन मलबे में दब गए हैं और थराली ग्वालदम हुआ थराली सगवाड़ा मार्ग भी बंद हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने सागवाड़ा गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। सागवाड़ा गांव में एक किशोरी के मलबे में दबने की दुखद सूचना मिली, जबकि चेपेडो बाजार में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गयीं और एक व्यक्ति लापता बताया। थराली बाजार और तहसील परिसर की बुरी तरह प्रभावित हुए, जहां मलबे ने घरों और कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया और कई वाहन दब गए। मिंगडेरा के पास थराली गवालदम मार्ग और थराली सगवाड़ा मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए, जिससे राहत और बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। वहीं पिंडर और प्राणमती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की आशंका और बढ़ गई है। स्थिति गंभीर बनी हुई है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। राहत और बचाव कार्य गौचर से एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्य में जुटी हैं, लेकिन तेज बारिश से बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की थी। थराली, देवाल और नारायण बगड़ विकास खंडों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 23 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी के नेतृत्व में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति पर नजर रखने और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं आपदाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है। थराली विकास खंड से परेशान करने वाली खबर आ रही है। ऊंचे इलाके में कहीं बादल फटा है, जिसके कारण तहसील पूरा प्रांगण थराली का, उसके अलावा वहां पर सागवाड़ा गांव, वहां पर पानी भर गया है घरों में और एक लड़की के दबे होने की सूचना है। इसी प्रकार से वहां पर चेपड़ो से मुझे अभी जानकारी मिली है कि वहां भी मकानों में पानी भर गया और एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। श्याना चट्टी में जो झील बनी हुई है उसके पानी की निकासी का अभी कोई रास्ता बना नहीं है, जिसके कारण वहां पर खतरा बना हुआ है और निचले इलाकों में भी बहुत ज्यादा खतरा बाढ़ का बना हुआ है। पूरे गढ़वाल मंडल में इस समय भयंकर आपदाएं आई हुई हैं कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम इस समय चुनाव में व्यस्त है। पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कैसे सत्ता प्राप्त कर ले दोबारा से, उसके लिए चिंताग्रस्त हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में आई हुई आपदाओं के लिए कोई भी केंद्रीय दल उत्तराखंड नहीं आया। लगातार बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में हालात तनावपूर्ण हैं। मौसम विभाग ने चमोली सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिससे प्रशासन को और सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन और राहत दलों के प्रयास जारी हैं, लेकिन मौसम की चुनौतियों के बीच लापता लोगों की तलाश और नुकसान का आंकलन अभी अधूरा है। स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्पेशल एक्स के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल आज के लिए मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।